जगत दीदी की इतनी सारी वीडियोस चैट सोशल मीडिया पे वायरल जो हमारे जगत भैया ने किया था ना, वो किसी और के कहने पे नहीं, सुमित महल के कहने पे वायरल किया था। उन्होंने ही कहा था सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें रखने के लिए, सारे चैट सारी वीडियो सब कुछ सोशल मीडिया पे लाने के लिए, उनके ही कहने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, जो इतनी सारी चैट्स वीडियो सब कुछ वायरल हुई ना, सुमित जी को ये सारी चीज़ें पता थी, उनके ही कहने पे सारी वीडियो जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। पता होते हुए कि एक औरत की पर्सनल चीज़ें हैं, उनको पता लगने के बाद भी उन्होंने ये सारी चीज़ें सचिन को बोली कि तुम सोशल मीडिया पे लेकर आओ, सोशल मीडिया पे रखो। जैसा कि सचिन ने अपनी वीडियो में बोला भी है कि सुमित जी ने मेरा पूरा साथ दिया, उन्होंने ही कहा था कि तुम सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें रखो। तो अब बता दूं मैं आपको कि आज उनकी भाभी का, मतलब दोस्त की वाइफ का एक वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सुमित जी ने कहा था कि तुम अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे रखो, पर उनको ये चीज़ नहीं पता था कि वो चैट है, वो पर्सनल चैट है, उसमें क्या है उस बातों में। उनको ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने, जो ये हमारे जगत भैया है ना, इन्होंने सुमित जी से बात की और कही कि मैं कुछ कर लूँगा। जिस जिस तरीके से उन्होंने 2-3 बार करने की कोशिश भी की थी, उनको रो रो के बोला कि मैं कुछ कर लूँगा, अब मैं नहीं रहूँगा, मुझे घुटन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बार बार उन्होंने ये करने की धमकी दी, इनसे कही। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी है करके तुम सोशल मीडिया पे लाओ और अपने फैंस से तुम उनसे शेयर करो, तुम्हारे मन में जो चीज़ें हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वीडियोस के अंदर सारी चैट्स है, ये सारी बातें हैं जो ये सोशल मीडिया पे इसको आने से एक औरत की धज्जी उड़ जाएगी। उनको बिल्कुल नहीं पता था। जब सोशल मीडिया पे आया तो वो भी बिल्कुल शॉक हो गए ये सारी चीज़ें सुन के, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनके बीच के इस तरीके के रिश्ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन गाइस, अभी मैंने अलका का एक वीडियो देखा, अलका जिसमें बोल रही है कि कैमरे के पीछे क्या हुआ था, एक औरत की इज्जत की जैसी तैसी करने के लिए कौन सारे लोग मिले हुए थे, क्या बातें हुई थी, सामने वाले बंदे को क्या पता था, सब कुछ अगर मैं ला दूँ, किसके कहने पे ये जगत भैया ने ये सारी चीज़ें वायरल की। हाँ, अगर मैं एक बार सोशल मीडिया पे ला दूँ ना, तो वह इंसान मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, उस इंसान की जैसी तैसी हो जाएगी। मतलब कि सुमित जी को सारी चीज़ें पता थी, उसके बाद भी उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि अलका जी भी बिल्कुल उनके अगेंस्ट आके खड़ी हो गई हैं, और उनका कहना है कि इनके ही कहने पे ये सारी चीज़ें वायरल हुई करके, ये उन्होंने क्यों नहीं रोका उस टाइम पे, क्यों नहीं कहा, क्योंकि इनको तो उनके रिश्तों के बारे में पता चल चुका था, इनको शक हो गया था करके, पता था कि ये इस तरीके से प्यार में पागल है, कुछ भी हरकतें कर रहा है, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे ला करके रख सकता है, तो रोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रोका। मतलब क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इन दोनों ने मिल करके जगत दीदी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। क्या जगत भैया को सारी चीज़ें पता चल गई थी? उनके अंदर एक खुन्नस और गुस्सा था, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाए, जिससे रिश्ते भी टूट जाए, मैं शादी भी ना करूँ और ये बदनाम भी हो जाए, मेरी बदनामी भी ना हो, मैं अच्छे से साफ सुथरा बच जाऊँ। अभी तक उन्होंने लाया नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज़ बोल रही हैं कि अगर मैं ला दूँगी तो इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएगी पूरी तरीके से, ये सोशल मीडिया पे किसी को दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। वहाँ पे जगत भैया को वो बोल भी रही कि उसकी पूरी गलती नहीं है, पूरी गलती उस दूसरे इंसान को बोलने की उसकी है, उसकी वजह से इसने सोशल मीडिया पे सब कुछ ला कर के रखा था। अब वहीं पे बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के भी आ रहे हैं कि सुमित जी जिस तरीके के दिखते हैं उस तरीके के हैं नहीं, ये दिखते कुछ और हैं, और ये बहुत शातिरता के साथ ये सब कुछ किए हैं, इनकी बदनामी जानबूझ के, और इनके बीच का कुछ है मैटर, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि इसकी बदनामी सोशल मीडिया पे हो जाए और ये सोशल मीडिया से हट जाए। पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आया कि कोई अपनी होने वाली बीवी की इस तरीके से क्यों बदनामी करवाना चाहेगा यार। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं सामने। क्योंकि गाइस, मैं बताऊं तो अगर
सामने वाले की, अगर जो इंसान, जो बंदा, मतलब कि सुमित जी 1.5-2 सालों से जगत दीदी से शादी करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इनके एक हाँ के लिए वो 1.5-2 साल से बैठे हुए थे कि ये हाँ करें, मुझे शादी करना है तो इन्हीं से, क्योंकि उनके पास्ट के बारे में जानते हुए भी अगर ये शादी करने के लिए रेडी थे, तो फिर दो बातें किसी दूसरे की कह देने पे इन्होंने शादी तोड़ दिया। इन्होंने उस पे कुछ भी नहीं बोला, कोई भी शब्द नहीं बोला, जबकि जगत दीदी ने खुद एक कम्युनिटी पोस्ट किया कि मैं सुमित जी से शादी तोड़ रही हूँ, मुझे नहीं करना है, जो तुम लोग चाह रहे थे वही मैंने कर दिया, मुझे नहीं करनी है शादी। फिर उस दिन लाइव आई, लाइव में भी क्योंकि वो शायद इंतज़ार कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये आएंगे, ये मुझसे पूछेंगे, मुझे बोलेंगे करके, बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। पर उनका परिवार ने तो साथ नहीं छोड़ दिया ना भाई, परिवार तो उनका साथ दे रहा है आज, उनके भाई, उनके मम्मी पापा, क्योंकि वो उनका खून का रिश्ता है, लगाव है, उनका प्यार है, तो पूरी दुनिया साथ छोड़ दे पर वो लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जो इंसान इतने सालों से प्यार कर रहा था कि आज 1.5-2 सालों से इनके पास्ट के बारे में जानते हुए भी इनका इंतजार कर रहा था, इनकी बेटी, और इनको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार था, तो सामने वाले बंदा का सुनने के बाद इतनी नफरत हो गई उस इंसान से। कहा जाए, जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि जब जैसे कि जगत दीदी जो हमारी हैं, हमेशा से अपने जो तासी के पापा हैं उनका हमेशा से वीडियोस, फोटोज सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया है, किया है। हमेशा शादी हो जाने के बाद भी लोगों ने बोला कि दीदी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो प्लीज़, आशीष जी की फ़ोटो वीडियोस को अब मत सामने लाओ, अब इनके साथ रहो, वरना इनको बुरा लगेगा, इनकी लाइफ में के साथ अगर आप उनको ही सोचेंगे तो इनके साथ अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा पाएंगी, तो दीदी आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको इनको भूलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुमित जी को पता थी, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, उसके मन में शक आ सकता ना कि यार ये जो लड़की अपने पहले पति से इतना प्यार करती है, वो मेरे साथ ज़िंदगी आगे खुशी खुशी बिता पाएगी, मुझे वो प्यार दे पाएगी, मुझे वो हक दे पाएगी। उसके बाद भी इनको हिचकिचाहट नहीं हुई है, शादी करने के लिए तैयार थे। पर अगले बंदे का जब सुन लिया कि इसके साथ अफेयर है, तो जानने की कोशिश भी नहीं की, पूछने की कोशिश नहीं की। अगर जाना और पूछा तो फिर किस चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो? अब तो जगत दीदी ने भी अपना रो के जो भी चीज़ें बतानी थी, करनी थी, ले आई, अपना चीज़ें रखी, तो फिर आप किस चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए। या तो आप अपना पक्ष रखो, बताओ कि आपने क्यों तोड़ दिया शादी, ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या जान लिया, कैसे आपने विश्वास कर लिया? आखिर जगत भैया की पत्नी मनीषा है, मनीषा ने इतनी सब कुछ होने के बाद, पता होने के बाद कि 1.5-2 सालों से मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, उसके बाद भी मनीषा नहीं छोड़ी ना अपने पति को। तो आप 1.5-2 सालों से जिस और लड़की के हाँ का इंतज़ार कर रहे थे, उसके पास्ट को जानते हुए भी आज एक क्षण में उस लड़की को छोड़ दिया दूसरे की बातों पे। क्यों नहीं आपने साथ दिया उसका? क्यों नहीं लड़े आप लोगों से? क्यों नहीं लड़े आप उस बंदे से कि ये क्या चीज़ें तूने वायरल की? क्यों नहीं? तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लोगों के मन में चल रहा है कि सुमित जी जगत भैया से मिले हुए थे, उनसे मिल करके जानबूझ के इनकी चैट्स वायरल करवाई, जानबूझ के इनकी बदनामी कराई। अगर ये सच है तो इन्होंने बिल्कुल भी गलत किया है। जबकि उनकी जो दोस्त की वाइफ है, उनका कहना है कि ये लोग, भले ही इनके घर में लड़कियां नहीं रही हैं, इनकी कज़न सिस्टर नहीं हैं, इनकी खुद की बहन नहीं है, 2 भाई ही हैं, पर इनको इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, ये सब बहुत अच्छे से आते हैं। बहुत ही अच्छे संस्कारों में, बहुत ही सभ्य, बहुत सुशील, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। ये इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से लोग इनकी बदनामी सोशल मीडिया पे अभी कर रहे हैं। बिना मतलब इनका नाम क्यों ला रहे हैं, इनका नाम क्यों खराब कर रहे हैं? ये तो जगत भैया से मिले भी नहीं थे कभी, उनको जानते भी नहीं थे। उनका बार बार फ़ोन आ रहा था कि मैं कुछ कर लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेरा मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कुछ कर लूँगा, इस तरीके की बार बार चीज़ें रख रहे थे। तो इन्होंने बोला कि तुम अपनी जो चीज़ें है वो सोशल मीडिया पे लेके आओ। पर वहीं अलका का कहना है कि अलका कुछ ऐसी चीज़ें जानती हैं इनके बीच की, इन दोनों का षड्यंत्र रहा है जगत दीदी को बदनाम करने के लिए।
जानबूझ के इन लोगों ने जगत दीदी को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि जगत दीदी की तरफ से रिश्ता तोड़ा गया है। तो जग अभी भी ऑडियंस का यही है कि अगर जगत दीदी ने रिश्ता तोड़ा क्यों? क्योंकि आपने उन पे विश्वास नहीं किया शायद, या फिर आप उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनके लिए लड़े नहीं दुनिया से। आखिर उनका जो परिवार था वो उनके लिए लड़ा ना। अगर आप सच्चा प्यार करते, सच्ची मोहब्बत करते, सच में आप तासी और इनको एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो ज़रूर आप इनके साथ खड़े होते। ऑफ कैमरा भले ही लड़ते, भले ही नाराज़गी दिखाते, भले ही कुछ भी करते, लेकिन सामने आते। एक औरत आज अकेली है। आज उनके पति होते, जो पहले वाले पति थे उनके, अगर आज वो होते तो अपनी बीवी के साथ खड़े होते ना, लड़ते ना। जिस तरीके का सामने वाला कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहा है, बेटी को कोठे पे बिठाने वाली बात कहा, क्या वो पिता होते तो बर्दाश्त करते ये सारी चीज़ें? समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें ये चल रही हैं सोशल मीडिया पे। पर बहुत ही गंदा चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग अपनी लाइफ में सेट हो रहे हैं। मनीषा भी अपनी लाइफ में सेट हो गई, जिस तरीके से पूजा पाठ, वापस से शादी ब्याह देखा ही हम लोगों ने कि कराने वराने का सब कुछ किया। पर जगत दीदी जिनकी बदनामी हो गई है, वो तो ठहरने का नाम ही नहीं ले रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है कि उनका टॉपिक बंद हो जाए या उनके पीछे पड़ना लोग बंद कर दें। उनको तो लगातार टॉपिक चले जा रहा है, एक के बाद एक चीज़ें निकल के आ रही हैं। आज भी कल भी जगत भैया जब लाइव आए हुए थे तो यही चीज़ें मिले कि इन सब चीज़ों में मेरा सुमित जी ने बहुत साथ दिया। अरे खुल के बताओ ना कि किन चीज़ों में साथ दिया, क्या किया? उनकी भाभी का कहना है कि ये जानबूझ के सामने वाले की बंदे की छवि खराब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें बोल रहा है कि उन्होंने साथ दिया। उन्होंने क्या साथ दिया? उन्होंने, आपने जब उनको बोला कई बार कि वो कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तब उन्होंने बोला कि आप सोशल मीडिया पे ले आओ, अपनी बातें अपनी ऑडियंस के सामने रखो चीज़ें। उनको थोड़ी पता था कि आप क्या चीज़ें रखने वाले। पर अलका जी के हिसाब से इन दोनों की रची हुई षड्यंत्र है, क्योंकि अगर ये सुमित जी की चीज़ें बाहर ले आती हैं तो सोशल मीडिया पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहने वाले हैं। तो क्यों किया? क्यों? मेरा एक ही सवाल है कि होने वाली बीवी, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ इतना अच्छा, तो आखिर दूसरे बंदे के साथ मिलकर के क्यों बदनामी की एक औरत की, वो भी उसकी इज्जत की? कि मतलब बोलते हैं ना, एक औरत की इज्जत चली जाती है ना तो वो सब कुछ सही हो जाता है, पर वो इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। आदमी है, गलतियां बराबर की रहेंगी, पर इनको कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। बढ़ गए आगे, पूरा परिवार हंसी खुशी सब कुछ है, पर वो औरत है, इसलिए आज तक वो उससे बाहर नहीं निकल के आ पाई। उनके परिवार की जो बदनामी हो गई है वो कैसे वापस आएगी? लोगों की नज़र में तो हो गया ना खराब सब कुछ। तो क्यों किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है गाइस। आप लोगों को सॉरी, देखिए मुझे छींक भी आ गई, वैसे सर्दी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों लोगों ने मिलके किया होगा? क्या सुमित जी मिले होंगे? अगर मिले भी तो क्यों मिले? क्यों उन्होंने अपने ही होने वाली प्रियंसी की इस तरीके से सोशल मीडिया पे इज्जत उछाली? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरी बात आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, क्या लगा करके। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। और मेरी वीडियोस कैसी लगती है इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।